हुआ है। तो जो एपी होगा यानी समांतर श्रेणी होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा इसमें, जहाँ पर दिया हुआ 3, 1, -1, -3, तो जो इसका सार्वंतर होगा, कोई भी दो नंबर उठा लोगे, इनके बीच का जो अंतर होगा वो सेम ही होगा। कहीं पर भी उठा लेंगे तो दो नंबर के बीच का जो अंतर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। बस इसमें आपको क्या करना है, जो आगे वाला जो नंबर है उससे आपको पहले वाले नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ देखें, ये आपका पहला नंबर होगा, ये आपका दूसरा नंबर होगा, ये आपका तीसरा नंबर होगा और ये आपका चौथा नंबर होगा। तो अगर हम इसका सार्वंतर निकालें हम, तो डिफरेंट आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इससे इसको माइनस कर दो, यानी A2 - A1 कर दो, ये भी आपका सार्वंतर हो जाएगा। या फिर आप जो है A3 - A2 कर दो, तब भी आपका यही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पर A4 - का A3 होगा, बस एक इसके जस्ट बगल वाले को ही माइनस करेंगे, आप 4 से 2 को माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट A1 आपका ये दिया हुआ है और A2 आपका दिया हुआ है ये। तो A2 का मान है आपका 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, और यहाँ पर A1 का मान यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो D बराबर क्या होगा, 1 से 3 जाएगा नहीं, इसलिए 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब जो बड़ा है चिन्ह उसी का लगेगा, तो 2 बच जाएगा। बड़ा है 3, तो 3 के पहले माइनस लगा होगा, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा। आप इसको भी माइनस कर सकते हो, ये -1, ये -1, -2 हो जाएगा। अब ये 3 क्वेश्चन है आपके, इन सभी के सार्वंतर निकालना है। अगर इसकी बात करें हम, तो आपको इससे इसको माइनस करना है, तो कितना होगा, -1, और ये माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट में लग जाएगा, इससे -5, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस, ये 5 हो गया। ये घटेगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है यहाँ पर। अगर हम इसको देखें तो ये तो डायरेक्टली लग जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 2। अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे तीसरे वाले में तो हो जाएगा -6, और ये माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो बराबर में कितना बच जाएगा यहाँ पर, प्लस का 4। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसमें समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद आपको निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो दिया है आपको उसको लिख देना है। 2, 7, 12 का 10वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये आपका जो एपी दिया हुआ है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी जो आपको दी हुई है, इसमें ये जो आपका ये वाला जो शुरुआत वाला नंबर होगा, यही आपका प्रथम पद होगा। प्रथम पद आपका दिया हुआ है 2, और सार्वंतर अभी इसके पहले हमने निकाला था। क्या होगा इसमें सार्वंतर यानी कि डी। डिफरेंस आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस कर देना है। आप कहीं से भी, 7, A2 है आपका 7, माइनस A1 आपका दिया हुआ है 2, तो D बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 5। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसका जो फार्मूला होगा nवां पद का, कोई भी पद आपको निकालना है तो उसका एक फार्मूला है nवां पद का, यानी कि an बराबर जो होगा वो फार्मूला क्या हो जाएगा, an बराबर आप लिख सकते हो, या इसको tn बराबर भी लिख सकते हैं। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d, और a क्या चीज है आपका, पहला वाला पद, और d क्या है आपका सार्वंतर। चीज आपको दी हुई है, जैसे a वाला आपको दिया हुआ है, a निकल आया, d आपको दिया है, d भी हो गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सारी चीजें आपको पता होगी, इस वाले फार्मूले पर रख देंगे। तो बस रख दो an, तो यहाँ पर a 10 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पर आप 10 रख दोगे, क्योंकि 10वां पद निकालना है आपको। बराबर a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर आपका पहला पद यानी कि 2 दिया हुआ है, प्लस ब्रैकेट n की जगह पे आपको 10 रखना है, तो 10 - 1 और इंटू में d, और d बराबर यानी सार्वंतर, और सार्वंतर कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, यहाँ पर रख देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस ये 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर गुणा में 5। अब बराबर
तो 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 पचे 45 होगा, तो 45 होगा। 45 में ये 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 47, यानी कि 10वां पद कितना होगा इसमें 47 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको पहला पद निकाल लेना है और इसका सारवांतर निकाल लेना है। जो भी आपका जितने भी नंबर का पद निकालना है आपको वो रख देना है। 10वां निकालना तो n बराबर 10 हो जाएगा। आपके पास फार्मूला ये दिया हुआ है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस फार्मूले में जो भी चीज आपने निकाला है वो सारी चीजें रख देंगे तो आपका वही पद निकल के आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी आपको करना है और इस वाले क्वेश्चन को भी आपको करना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वैसे जैसे ये वाला है वैसे वो वाला भी है, बस उसमें 20वां पद निकालना है, इसमें 50वां पद निकालना है, तो ऐसे ही निकालना था। बट इसमें आपको क्या करना है, पदों का योगफल निकालना है। तो इसके पहले जो हमने निकाला था पद वाला जो फार्मूला था, वो पद वाला फार्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सारी चीजों को आपको रखना था। ये आपका पद निकालने का फार्मूला हो जाएगा। बट अब हमको निकालना है पदों का योगफल। तो पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हो जाएगा। अब इसका एक और फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l। ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको पहला पद और अंतिम पद पता हो। बट इसमें पहला पद पता है, अंतिम वाला पद नहीं पता है, तो आपको पहला वाला फार्मूला लगाना है। तो आप इस फार्मूले से इसका उत्तर देखो, ये आपका दिया हुआ है समांतर श्रेणी। तो इसमें सबसे पहला पद को कितना दिया हुआ है, पहला पद कितना दिया हुआ है, a बराबर यहाँ पर है 10, और इसके बीच का जो अंतर है सारवांतर, वो d बराबर कितना दिया है। इसमें आपको क्या करना है, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करना है। तो 6 माइनस का 10 बराबर तो इस 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। बड़ा है आपके पास 10, तो ये माइनस का बचेगा। तो d का मान कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। तो a आपको पता हो गया 10 है और d आपको पता हो गया माइनस का 4 है। बट हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फार्मूले पे रख देना है। फार्मूला क्या है आपके पास, Sn बराबर, तो Sn बराबर रखेंगे तो n की जगह पर कितना रखेंगे आप 16, तो S16 बराबर कितना हो जाएगा, फिर आपका n हो जाएगा, तो n की जगह पर रखेंगे 16, तो 16/2 हो गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद यहाँ पर 2a है, यानी 2 गुणा में a है, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान यहाँ पर 10 है, a का मान यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 रख दो। तो यहाँ पर 10 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, तो यानी 16 माइनस 1, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। गुणा में कितना होगा d, और d का मान कितना हमने निकाला है, माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो गया 8 ब्रैकेट। अब यहाँ पर जब गुणा होगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो 15 का जब गुणा कराएंगे 4 से, तो 15 का 4 से गुणा कराएंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 जब होगा तो यहाँ पर 8 गुणा में ये 20 और ये माइनस का 60, तो एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 16 में 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 40, क्योंकि बड़ा है आपका माइनस वाला। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 320, तो यही आपका 16 पदों का योगफल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ऐसे आपको करना है इसको, और ऐसे ही आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, सेम तरीके से आपको इसको करना है। पीवाई को ही है आपके जो पेपर में आने की संभावना है। तो देखें जरा इसको कैसे करेंगे। त्रिभुज ABC आपके पास दिया हुआ है, DE जो आधार है वो BC के समांतर है, BC के समांतर है, आपको दिया हुआ है। एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, और त्रिभुज में ये बताया गया है कि जो नीचे आपका BC है वो DE आधार BC, ये जो DE रेखा है वो आधार BC के समांतर, आधार ये BC के समांतर एक रेखा यहाँ पर DE है, तो उसको A मान लेते हैं। ये वाली रेखा इसके समांतर यानी BC के समांतर DE है, तो ये आपका दिया हुआ है। जब त्रिभुज में
त्रिभुज में किसी रेखा के समांतर एक रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा दे दी जाए तो उनके खंडों के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। इनके खंडों के जो अनुपात होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर रख दें सारी चीजें। आपके पास दिया हुआ है एडी का मान दिया हुआ है 1.3 और डीबी का मान है यहाँ पर, ये डीबी है आपका, डीबी का मान है 3.9 और वही यहाँ पर एई दिया हुआ है ये वाला मान 1.5। तो आपको ये वाला मान निकालना है। तो हमने क्या बताया है इसमें कि अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इनके जो खंडों का अनुपात होगा, जो एक शीर्ष होगा, इनके जो खंड के अनुपात होंगे ये दोनों के अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर एडी यहाँ तक की लंबाई है, इसके अपॉन में ये वाला लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डीबी, ये बराबर होगा इनके खंडों के अनुपात के। तो यहाँ पर हो जाएगा ए से ई अनुपात ई से सी, ये दोनों बराबर होंगे। ये इसका नियम हो जाएगा। अब आपको सारे मान रख देना जो आपके दिए हुए हैं। तो एडी का मान दिया हुआ है 1.3 बटे में डीबी का मान दिया हुआ है 3.9 बराबर एई का मान है 1.5 और बटे में यहाँ पर ईसी का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखें तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और यहाँ पर काट देंगे इसको तो 3 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। ये वाला इस साइड में आ जाएगा, यानी एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/3 बचेगा और बराबर में यहाँ पर 1.5 बचेगा। तो ये वाला इस साइड में आएगा तो इसी हो जाएगा और ये वाला इस साइड में मल्टीप्लाई करेगा तो 15 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 होगा और 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ईसी का मान। ईसी का मान कितना हो जाएगा 4.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इन दोनों क्वेश्चनों को करना है और यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यही नियम लगेगा इसमें। इन दोनों के अनुपात ही इसके अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा, यानी एडी बटे में डीबी बराबर होगा एई बटे में ईसी। इसमें रख देंगे जो माना। क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट है और ये 1 नंबर का या तो ऑब्जेक्टिव में या तो ऐसे आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिंदु बिंदु दिया हुआ है। तो जो पहले वाली जगह पे होगा वो x होगा और दूसरे वाली जगह पे होगा तो y होगा। तो बिंदु आपका इसी के अकॉर्डिंग तो रहता है। तो बिंदु क्या रहेगा, x, y, यानी ये x वाले। अगर हम इसमें देखें तो इसमें y अक्ष बोला है और इस वाले में भी y अक्ष ही बोला है और इस वाले में देखें तो यहाँ पर भी y अक्ष ही बोला है और यहाँ पर देखें तो इसमें x अक्ष बोला है। तो जब अगर y अक्ष बोलेंगे तो आपको x वाला देखना है और अगर x अक्ष बोलेंगे तो y वाला देखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो y अक्ष बोले हैं तो आपको x वाला देखना है। तो x की जगह कितना है 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7 दूरी है इसमें। x से दूरी कितनी 7 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया होगा इसमें। तो यहाँ पर देखें तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से बोले हैं तो x वाला देखना। तो x, y होगा तो आपका x कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -3। और अगर यहाँ पर देखें तो y अक्ष से दूरी कितना दिया हुआ है, y अक्ष से बोले हैं तो आपको x वाला देखना है। x पे कितना दिया हुआ है आपका 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x अक्ष से दूरी बोले हैं तो x अक्ष से दूरी बोले तो आपको x वाला नहीं देखना है, फिर इसके अपोजिट वाला देखना है, इसमें y वाला देखना है। तो y कितना दिया हुआ है इसमें 4, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगर इसको हम स्ट्रक्चर से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको ऐसे लिख देना है। तो बिंदु क्या है आपके पास, x अक्ष से दूरी बोले हैं तो बिंदु कहाँ पर होगा, ये x होगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y होगा, ये y डैश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि y डैश वाला का मतलब, y डैश का मतलब ये होगा y डैश की तरफ जब हम जाएंगे तो ऋणात्मक होगा यानी माइनस में होगा और x वाले साइड में या y वाले साइड में जाएंगे तो प्लस में जाएगा। ये आपका सेंटर पॉइंट यानी मूल बिंदु है 0,0। अगर इस साइड में जाएगा तो 1 2 3 ऐसे जाएगा आपका। इस साइड में जाएंगे तो 1 2 3 ये भी होगा ऐसे। और इस साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 होगा। ये डैश वाले साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ऐसे जाएंगे हम।
तो अगर हम इस बिंदु की बात करें, इस लास्ट वाले की, तो यहाँ पर है -3, यक्स पे है -3, तो यक्स पे है -3, तो ये वाला बिंदु है यहाँ पर, और वाई पे है 4, यहाँ पर होगा आपका। तो अगर इसको आमने सामने से मिला दें हम, ऐसे इसको आमने सामने से मिला दें हम इसको, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर मिलेगा कि, तो जहां पर मिलेगा वो वाला बिंदु वहीं पर होगा, यानी 3,4 यहाँ पर होगा। तो आपसे पूछा क्या है, यक्स अक्ष से दूरी बोले हैं, तो यक्स अक्ष ये है, इससे कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर है ये वाला बिंदु। ऐसे जाएंगे ऐसे, तो यक्स अक्ष ये है, इससे दूरी जाएंगे तो 4 दूरी पे है, तो ये इसका है। ऐसे भी लगा सकते हैं आप इसको, तो ऐसे लगाना है इसको। तो आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव में लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। जैसे 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में और 25 में पूछा गया, और 26 में पूछने की संभावना है कि आ सकता है 100%। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2 बिंदु हैं आपके पास। अगर एक बिंदु आपका दिया हुआ है एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश ऐसे दिया हुआ है। पहला बिंदु यहाँ पर एक्स पे 2 है, एक्स पे मान लेते हैं 1 2, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर है 2 कहीं पर, ठीक है। और y पे 3 दिया हुआ है, y पे 3, 1 2 और 3, यहाँ पर 3, तो ये वाला बिंदु कहाँ पर है, ये वाला बिंदु है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बिंदु यहाँ पर है, यानी ये वाला बिंदु आपका 2,3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये बिंदु हो जाएगा। अगर हम इस बिंदु की बात करें, तो ये वाला बिंदु कहाँ पे है, x पे है 4, y पे है 1, तो x पे है 4, y पे है 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 और अगला 4 यहाँ पर होगा। तो x पे है 4 और y पे है 1, तो y पे 1 है, तो यहाँ पर होगा y पे 1, तो इसको मिला देते हैं ऐसे, तो मिलाएंगे हम, तो ऐसे जाएगा आपका। तो यहाँ पर बिंदु जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें 4,1 हो जाएगा। तो ये वाला बिंदु यहाँ पर है, ये वाला बिंदु यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली होगी। तो आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर है। तो ये कितनी दूरी पर है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बिंदु हैं आपके पास, ए मान लेते हैं इसको, इसको बी मान लेते हैं। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे इसमें। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का इसमें, अब 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या है भाई, x1 माइनस x2 कर दो, या x2 माइनस x1 कर दो, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 कर दो, या फिर y2 माइनस y1 कर दो, इसका होल स्क्वायर। आप इन दोनों में किसी को पहले रख सकते हैं और किसी को बाद में रख सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, तो 2,3 ये बिंदु दिया हुआ है आपके पास, 4,1 दिया हुआ है। तो d बराबर निकालेंगे, तो अंडर रूट, आपको कुछ नहीं करना है, बस पहला माइनस कर दो इसमें, तो 2 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, और दूसरा माइनस कर दो प्लस लगा के, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट होने के बाद ये 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे -2 था, स्क्वायर हुआ इसलिए प्लस हो गया यहाँ पर, और ये तो प्लस में पहले से है, तो ये 4 और 4 ये 8 हो जाएगा। d बराबर 8। अब 8 का अगर फैक्टर करें हम, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 इसका जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर हो जाएगा। बट इसका जोड़ा नहीं बना, ये रूट के अंदर ही रहेगा आपका। तो d बराबर कितना हो जाएगा इसमें, 2 रूट में 2। किस ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा इसको, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का को समझने के लिए यहाँ पर क्या करना है, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर होगा आपका साइन, यहाँ पर होगा कॉस, यहाँ पर होगा टैन, यानी ऊपर हो जाएगा आपका साइन कॉस टैन, और नीचे हो जाएगा आपका इसके साइन के अपोजिट में कॉसेक, और ये कॉस के अपोजिट में सेक, और यहाँ पर टैन के अपोजिट में कॉट। ऊपर होगा आपका साइन कॉस टैन, नीचे हो जाएगा आपका कॉसेक सेक कॉट। तो यहाँ पर साइन को देखें हम, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल बटे के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण।
और cos थीटा बराबर a बटे के, a का मतलब आधार, k का मतलब कर्ण, तो a बटे में आधार बटे में कर्ण, tan में लंब बटे आधार। तो ऐसे आपको देखना है इसमें। अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन थीटा बराबर कितना दिया सर, साइन a बराबर 3/5, तो 3/5 अगर साइन में देखें तो ये 3/5 क्या है, l बटे में के, यहाँ पर ये लिखा हुआ है l बटे के, इसका मतलब ये l है ये और ये k है, यानी ये लंब है और ये आपका कर्ण है। तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेंगे इसमें, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो टोटल आपका समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, तो समकोण त्रिभुज में ये जो सीधा खड़ा होगा ये इसको ही लंब बोलते हैं, और लंब को आप L से लिख रहे हो, और ये जो नीचे आपका रहेगा वो आधार होगा बेस, क्योंकि इस पर ही ये दोनों भुजाएं खड़ी हैं, तो ये आधार होगा यानी कि A, और ये जो तिरछा में होगा ऐसे क्रॉस में ये आपका होगा कर्ण, यानी इसको आप लिखोगे K से। तो साइन, और इसमें अगर मान लो ये जो आपका दिया हुआ है त्रिकोण, ये आपका जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें आपको दो भुजाएं अगर पता है और तीसरी नहीं पता है, अगर मान लो लंब पता है आधार पता है कर्ण नहीं पता, या कर्ण पता है आधार पता है लंब नहीं पता है, तो अगर दो भुजा पता है और तीसरी आपको निकालना है तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा PGT, यानी पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं। ये क्या है आपका, k² बराबर L² प्लस A², ये हो जाएगा आपका इसका फार्मूला। k का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसमें लगा देंगे। a वाला एंगल कितना दिया हुआ है इसमें, सॉरी एंगल जो आपको दिया है यहाँ पर रख देंगे। लंब कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर लंब आपका 3 दिया हुआ है, और कर्ण आपका दिया हुआ है 5, यानी कर्ण आपका 5 दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार नहीं दिया हुआ तो आप फार्मूले पे रख के इसको निकालेंगे। तो k² बराबर L² प्लस A², तो k आपका दिया हुआ कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है इसका आपका 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर L आपका दिया हुआ है लंब, यानी कि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया हुआ है, आधार आपको नहीं दिया हुआ है, तो आधार आपको नहीं दिया हुआ तो आधार की जगह पर आप आधार ही रहने दो A²। अगर 5 का स्क्वायर करें हम तो 5 गुणे 5 होगा, यानी 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर कराएंगे यानी 3 गुणा 3 कराएंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और प्लस में A² हो जाएगा। ये प्लस में है 9, बराबर के साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस का 9 हो जाएगा बराबर A²। तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा बराबर A²। ये A² है इस साइड में आ गया तो ये रूट में हो जाएगा, तो A बराबर में रूट में 16 हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा इसमें 4, तो A का मान कितना हो गया इसमें 4, तो ये 4 हो गया आधार आपका। बस आपको सारी चीज अब निकाल लेना, जो भी चीज आपको बोलेंगे आप निकाल सकते हो। इसमें आपको सिर्फ बोला है कॉस, तो कॉस को निकालना है, तो कॉस A बराबर क्या होगा, कॉस कहाँ पर है, कॉस यहाँ पर है, तो A बटे में K हो जाएगा, यानी आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमने निकाला है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, और बटे में कर्ण पहले से दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो अगर cos A का मान हम पूछें तो cos A का मान कितना है, तो आपको क्या निकाल लेना है, इसमें से कर्ण निकाल लेना है। कैसे, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के, उसके बाद निकालने के बाद जो भी आपसे पूछे आप उसको निकाल लेंगे आराम से। वैसे यहाँ पर भी इसको पहले डिवाइड में ले जाएंगे, उसके बाद इसको जो पाइथागोरस थ्योरम से इसको लगाएंगे, उसके बाद साइन A का मान निकाल लेंगे। वैसे इसको भी लगा लेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं लगेगा उसको आप पूछ लेंगे बाद में।